बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2025 में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो, आईसीआर के टॉप कॉलेजेस में यदि आपको एडमिशन लेना है और टॉप कोर्सेस में एडमिशन लेना है तो क्या उसकी कट ऑफ रहने वाली है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन सा कॉलेज है जो आपको कितने स्कोर पे मिल सकता है, सारी चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। यदि आपको आईसीआर में एडमिशन लेना हो जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, उसमें आपको एडमिशन कैसे ले सकते हो। जो आपने सीईटी यूजी 2025 का एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसकी बेसिस पे आप किस तरह से आईसीआर की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं सिर्फ राजेश कुमार, तो यहाँ पे एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, उसके साथ ही साथ जितने भी बीटेक के कोर्सेस है, बीएससी कम्युनिटी साइंस, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, सारे कोर्सेज के बारे में आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। कहाँ पे आपकी जॉब वैकेंसी सभी अपडेट है और जो भी आपका प्लेसमेंट है उसकी सारी अपडेट आपको हमारे इसी चैनल पे मिलने वाली है। पहले आपको दूसरे चैनल पे इंफॉर्मेशन मिलता था, बट अभी आपको इसी चैनल पे इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो बच्चों जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बच्चा हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहता है, जिसमें ए टू जेड प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा करके दिए जाएंगे, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर से हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो कोर्सेस होते हैं आईसीआर के, इसमें एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। तो आपको सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया बच्चों, आपने किसका एंट्रेंस एग्जाम दिया, सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया। अब यहाँ पे आपको आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आपने आईसीआर में रजिस्ट्रेशन किया तो फिर आपका रैंक है वो कार्ड जारी होगा, मतलब रैंक कार्ड आपका जारी होगा। जितने भी बच्चे आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं बच्चों का जो है वो रैंक कार्ड जारी किया जाएगा। अब इस रैंक कार्ड में आपका 2 रैंक जारी की जाएगी, जिसमें आपका ऑल इंडिया रैंक आएगा, उसके साथ ही साथ आपका जो है वो आपका ऑल इंडिया, ओके, कौन सा रैंक आएगा, आपका ऑल इंडिया रैंक आएगा। उसके साथ ही साथ आपका कैटेगरी रैंक है, ओके, ध्यान से सुनिएगा, कैटेगरी रैंक जारी किया जाएगा और इस ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही आपका एडमिशन प्रोसेस होने वाला है बच्चों। तो ऑल इंडिया रैंक के आपको सीट अलॉटमेंट होगी। अब यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस है जिसमें आप आईसीआर में एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले आपका आएगा बीएससी एग्रीकल्चर, ओके, सबसे पहले कौन सा आएगा, बीएससी एग्रीकल्चर, उसके बाद में बीएससी हॉर्टिकल्चर, उसके बाद में हम बात करें फिशरीज हो गया आपका, उसके बाद में आपका फॉरेस्ट्री हो गया। ओके, तो ये 4 कोर्सेस आपके जो है वो एबीसी के स्टूडेंट कर सकते हैं। उसके बाद में बीटेक के कोर्सेस आते हैं, जिसमें आपके बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद में आपका आएगा बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, उसके साथ ही साथ आएगा आपका बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, उसके साथ ही साथ आएगा आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, उसके साथ ही साथ आपका बीएससी कम्युनिटी साइंस, और उसके साथ ही साथ आपका जो आएगा आपका बीएससी कम्युनिटी साइंस। एंड देन हम बात करें नेचुरल फार्मिंग, एंड देन हम बात करें फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये आपका टोटल 12 कोर्सेस है जिसमें आप आईसीआर के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अब हम यहाँ पे टॉप कोर्सेज की बात करेंगे, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर की बात करेंगे, टोटल उसमें कितना सीट है, किस कॉलेज में आपका कितना सीट है। जहां पे हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका 100% सीटों पे एडमिशन लेगी, और वही आईसीआर कोटा से आप जो है यदि आप स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो 20% सीटों पे एडमिशन होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें आपका आचार्य एन रंगा जो आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके साथ ही साथ टॉप कॉलेजेस की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे, कौन कौन सी कॉलेजेस है जो आपका टॉप कॉलेज में आते हैं। सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी इम्फाल में स्थित है। सबसे पहले आएगा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल। तो इसमें बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है मिनिमम यहाँ पे सीट मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे 26 टोटल सीट है, जिसमें 13 सीट आपका यूआर का रहेगा, 460 ईडब्ल्यूएस, सॉरी आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपका सीट मैट्रिक्स रहने वाला है। और इसकी आपको यदि इसमें एडमिशन लेना हो, मतलब सेंट्रल कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो, तो आपको स्कोर चाहिए होगा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 450 जनरल कैटेगरी को। उसके बाद में यदि आप अनदर कैटेगरी से, यदि आप ईडब्ल्यूएस से है, तो आपको स्कोरिंग जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा 420। उसके साथ ही साथ आप जो है ओबीसी एनसीएल से रहोगे तो 410 के आसपास। और वहीं हम बात करें आपका एससी एसटी से, तो एससी से आपको चाहिए होगा लगभग जो है 350 के आसपास, और एसटी से आपको चाहिए होगा 330 के आसपास। यदि आपका इतना स्कोर है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। आगे नेक्स्ट है आपका टॉप कॉलेज हिसार, जो चौधरी चरण सिंह यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका टॉप कॉलेज में आता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और 20% सीटों पे एडमिशन लेती है। इसको स्कोर के लिए भी आपको इतना ही 440 के आसपास, जनरल को 430 के आसपास, ईडब्ल्यूएस को 420 के आसपास, ओबीसी एनसीएल को और एसटी एस को 380, और एसटी को आपको बात करें तो 340 की आपको
नंबर की आपको रिक्वायर्ड होगी, तभी आप चौधरी चरण सिंह में बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हो। ओके, देन हम बात करें आपका नेक्स्ट आपका जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका कॉलेजेस है, वो टॉप कॉलेजेस में आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगा। इंडिया में आपका 3 ही सेंट्रल कॉलेजेस है, जिसमें आपका सेंट्रल एग्रीकल्चर इम्फाल हो गया, दूसरा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तीसरा रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी में स्थित है। ओके, अब यहाँ पे यदि आपको इसमें नंबर लेना हो तो लगभग एग्रीकल्चर में आपको जो है स्कोरिंग चाहिए होगा वो 390 के आसपास जनरल कैटेगरी से, उसके अलावा आपका 380 आपका ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग चाहिए होगा, 360 आपको जो है ओबीसी में चाहिए होगा, और वही हम बात करें तो आपका 300 के आसपास एससी में और एसटी में आपका लगभग जो स्कोरिंग चाहिए होगा वो आपको स्कोरिंग चाहिए होगा लगभग यहाँ पे आप मान के चल सकते हो कि 300 के आसपास यदि आपका स्कोर है तो एसटी कैटेगरी में मिलने का चांसेस रहेगा। देन हम बात करें आईआरए का, तो जो कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली में स्थित है, इसके लिए आपको स्कोरिंग है वो 500 प्लस स्कोर पे चाहिए होगा तभी आपको सीट मिल पाएगा। इंडिया की टॉप कॉलेज जिसमें आप यदि एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका स्कोर है वो लगभग 490 जनरल कैटेगरी में होना चाहिए, उसके अलावा आप जो है 480 के आसपास है वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल में 470 और एससी एसटी में बात करें तो 400 प्लस आपको चाहिए होंगे। वहीं हम बात करें जीबी पंत का, तो जीबी पंत भी आपका इंडिया के टॉप कॉलेज में आता है, तो इसमें यदि आपको एडमिशन लेना हो तो यहाँ पे आपका टॉप कॉलेज में 26 सीटों पे एडमिशन होता है। तो लगभग यहाँ पे हम बात करें ओके कोड है, ओके सॉरी ये कोड है, टोटल सीट आपका दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आपका जो टोटल सीटों पे एडमिशन होगा वो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो 26 बीएससी एग्रीकल्चर का सीटें यहाँ पे दी गई है। ओके, आप इसमें एडमिशन लेना हो तो यहाँ पे भी आपको स्कोर 440 के आसपास, 430 के आसपास, 420 के आसपास, और एससी एसटी की बात करें तो 380 और 350 के आसपास यदि स्कोर है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद में हम बात करें और आपका बीएचयू जो टॉप कॉलेज में आता है जो वाराणसी में स्थित है, इसके लिए भी आपको लगभग इतना ही स्कोरिंग चाहिए होगा 400 के आसपास, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। ओके, बाकी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे सारी जो है एग्रीकल्चर कॉलेजेस है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भी आपका टॉप कॉलेज में आता है इसमें भी लगभग आपको जो है 400 के आसपास स्कोर चाहिए होगा तभी आप एडमिशन प्रोसेस में जा पाएंगे। ओके, तो बच्चों इतना स्कोर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ ही साथ हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो हमने पहले बात किया था कि आपका इंडिया में 3 ही सेंट्रल कॉलेजेस है। कितना कॉलेजेस है बच्चों? 3 ही सेंट्रल कॉलेजेस है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन लिया जाएगा जो आपका टॉप कॉलेजेस है। ओके, अब यहाँ पे अनदर कोर्सेज भी करवाए जाते हैं बट उसकी अपडेट आपको बाद में दी जाएगी। ओके, इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रानी लक्ष्मीबाई में लगभग 90 सीट रहेगा जिसमें आप जनरल का 45 सीट रहने वाला है बच्चों, और इसमें आपको यदि एडमिशन लेना हो तो आपको स्कोरिंग जो चाहिए होगा, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से आपको लगभग जो स्कोरिंग चाहिए होगा वो आपको चाहिए होगा 390 के आसपास, और वहीं हम बात करें 380 के आसपास, ईडब्ल्यूएस को 370 के आसपास, ओबीसी एनसीएल को और एससी एसटी को हम बात करें तो लगभग आपका 320 और 300 तक एडमिशन हो जाएगा बच्चों लास्ट राउंड तक। तो इतनी स्कोरिंग यदि आपकी आ रही है तो यदि आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा बच्चों। और जिस भी बच्चे को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग आईसीआर कोर्सेज की, आईसीआर स्कॉलरशिप के बारे में, तो आप हमारी टीम के साथ ज्वाइन हो सकते हो। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, और बाकी आपका आईआरए की जितने भी हब है वो बंद हो चुके हैं तो इसमें आपका अपडेट नहीं दिया गया। ओके बच्चों, तो जल्दी से आप इतने सारे कॉलेजेस, हमने टॉप कॉलेजेस बता दिए, स्कोरिंग बता दिया, यदि आपका इतना स्कोरिंग आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ट्राई कर सकते हो। यदि इससे थोड़ा स्कोर कम है बच्चों तो आप यहाँ पे लोअर कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन लेती है। टोटल यहाँ पे बात करें तो लगभग आपका सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें जो होती है वो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में होता है। तो बच्चों पैनिक नहीं होना है, जो भी आपका स्कोर है वो आपका अनदर कोर्सेस हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, उसके साथ बीटेक कोर्सेस होते हैं, उसके साथ बीएससी कम्युनिकेशन, लगभग 12 कोर्सेस में आप एडमिशन ले सकते हो। तो तैयार हो जाओ, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो आप रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे कर लीजिएगा बच्चों। और जिसको भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें 5 साल की एक्सपीरियंस टीम है जो आपके दूसरे चैनल पे आपका काउंसलिंग करवाते थे, लेकिन अभी आपका न्यू चैनल ओपन है। तो बच्चों सबसे पहले तो